ऐसे ही नहीं कहते कि घर का भेदी लंका ढाए। अब इस जुनूनी में रूहानी को पता लग गया है कि चोर जो है वो कोई और नहीं, घर में ही मौजूद है, यानी कि चोरी की है मामी जी ने। अब ये बात आप जग जाहिर ऐसे ही तो कर नहीं सकते, क्योंकि जब बात रिश्तों की हो तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो अब ये चोरी हुई कैसे, ये रूहानी पता लगाएगी और घर वालों के सामने बात जग जाहिर करेगी। हे भगवान, आँख खोलो, कहाँ हो तुम? इतनी दिखाने से पहले हमको मार काहे नहीं दिए, उठा लेते हमको। पढ़ी लिखी बहू घर में आएगी तो फायदा ऐसा ही होगा। अब देखिए रूहानी को कितना बढ़िया दिमाग लगाया है उसने। घर में चोरी किसने की, इसका पता कोई नहीं लगा पाया। बातों बातों में जब उसने मामी के सामने एक बात कही, तब फट से मामी के मुंह से चोरी की रकम निकल गई। अब रूहानी ने इसी बात को पकड़ ली और सबके सामने ये बात रखी कि जो पैसे चोरी हुए थे उसमें कितने पैसे थे वो तो केवल मुझे पता है। मामी जी, आपको कैसे पता चला? इल्ज़ाम लग गया है, पकड़ी गई है ललिता, जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और इसकी वजह से बिल्कुल अब इतनी ओवर एक्टिंग नहीं करती तो शायद बच भी नहीं पाती, इसलिए इतना रोना मचा दिया उसने। और क्योंकि एक गलती हो गई, बहुत होशियारी दिखा रही थी पर एक गलती हो गई कि एग्जैक्ट अमाउंट जो रूहानी के पास से चोरी हुआ था मैंने वो बोल दिया, और वो रूहानी ने उसका जिक्र किसी के सामने किया ही नहीं था। तो उसको शक हो गया मेरे ऊपर और फिर उसने एक साथ बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे कर दिए और दिस इज़ हाउ मैं अटक गई। अब मामी जी ने खुद को बचाने के लिए बहुत बड़ा हंगामा किया। अब हम सब जानते हैं कि मामी के साथ अम्मा भी शामिल है। अब अम्मा को खुद को तो बचाना ही था, इसीलिए उन्होंने ललिता मामी का साथ नहीं दिया। लेकिन समझने वाले को इशारा काफी है। घर में कुछ लोग समझ गए कि पैसों की चोरी ललिता मामी ने ही की थी, कविता को तो केवल फंसाया गया था। अब गुरु आपको मानना पड़ेगा कि भले ही आपका नाम गुरु है, लेकिन आपकी पत्नी को आपको गुरु मानना पड़ेगा। तो अम्मा ने इस बात का अंदेशा पहले ही जताया था कि ललिता जल्दी से पैसे रिटर्न कर दो वरना इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। और मैंने सोचा था कि ठीक है, कर सकती हूँ मैं ये, लेकिन रिटर्न करने की बजाय मैंने वो कविता के पास डाल दिए और फिर कविता से मिल गया उनको, तो बहुत ही कुछ हौच पौच हो गया। और फिर जीजी की अम्मा ने देखा कि ऑलरेडी मैं फंस रही हूँ, तो मुझे बचाने के बजाय मुझसे पल्ला ही झाड़ लिया। सो दरअसल रूहानी जब इंटर्न थी हॉस्पिटल में तो वो अपनी मेहनत से जो कमाए थे उसने 16,000 रुपये, उसमें से कुछ उसने खर्च किए थे और जो बाकी के पैसे बच गए थे वो 12,360 रुपये थे। उस पैसे का इस्तेमाल वो सत्यनारायण भगवान की कथा जो हमारे घर में होने वाली थी उसमें वो लगाने वाली थी, और उसकी वो पूजा सफल ना हो जाए इसके लिए मैंने वो पैसे चोरी करवा दिए थे। तो और वो करवा नहीं पाई थी तो अपने बूंदे उसने दे दिए उसके बदले, लेकिन गुरु ने कहा था ये पैसे का मिलना बहुत ज़रूरी है। शिकंजा इतना कस चुका था कि लगा कि अगर पैसे और चेक हो गया और मैं पकड़ी गई तो दिक्कत हो जाएगी, तो कविता को फंसाने की कोशिश की। फिर पता चला कि सारी कहानी खुल के सामने आ जाएगी। जो सामने वाला गलत है उसका झूठ तो पकड़ा जाएगा ही। तो वही रूहानी का तरीका है कि वो ऐसे नहीं बता रही, सबको बुरी नहीं बन रही सबके सामने, बस बातों को रख रही है जिस पे लोगों को लगे कि हाँ उस पर डाउट जाए। लोगों को अभी तक नहीं था मामी पे डाउट, लेकिन अब जितने भी घर वाले हैं सब सोचेंगे तो आगे जाके और बिल्डअप हो सकता है। फिलहाल अब सच सबके सामने आ गया है तो रूहानी का इसी बात का फायदा उठाएगी। मामी जी को अब वो हमेशा इसी तरीके से बेनकाब करेगी। मुंबई से रिद्धि जैन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते, उसको विक्रांत कहते हैं और उसको कहते हैं कि कोई बात नहीं, अब तुम्हें समझ आ गई है तो अच्छी बात है। हम बात कर रहे हैं सीरियल मन्नत की, क्योंकि फाइनली विक्रांत हैज रियलाइज कि मन्नत तो गलत थी ही नहीं, ये तो सब ऐश्वर्या का किया धरा था जिसके चलते मन्नत और विक्रांत के बीच में ये दूरियां आई। मार दूंगी इसे मैं, पीछे हटो, हटो पीछे, मार दूंगी इसे, ये मन्नत अब खूंखार हो गई है।
और दुश्मनों के लिए खूंखार बनना पड़ा तो इसमें बुरा भी नहीं होता है। वैसे इसकी शुरुआत ऐश्वर्या और मलिका ने ही की है। जानबूझकर मन्नत को इस जगह पर बुलाया ताकि मन्नत को अकेला देखकर उस पर हमला कर देंगे। हम मन्नत को यहाँ पे लेके आते हैं क्योंकि मॉम को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ के पता चलता है कि मॉम इज़ परफेक्टली फ़ाइन, उन्हें कुछ भी हेल्थ इश्यूज़ नहीं है। ये मन्नत का ही जाल था जिसमें हम सब फंस चुके थे। पर अब हमारी बारी है मन्नत को हमारे जाल में फंसाने की, और मन्नत चकमा दे के भाग जाती है। बहुत ही एकदम स्क्विरल की तरह तेज़ है, भाग जाती है। लेकिन अभी हमने एक जाल बिछाया है जिसमें हम लोग मन्नत के आगे जान के बोल रहे हैं कि धैर्य का काम तमाम हो चुका है, हमने उसे गोली से उड़ा दिया है, ताकि ये बात सुनते ही मन्नत जहाँ पे भी छुपी है बिल में वो सामने आ जाए। अब आप सबने वो प्रोमो तो देख ही लिया होगा जहाँ पर मलिका ने मन्नत को संदूक में बंद कर दिया, उसे किडनैप करके इस गोडाउन में ले आए और उसके बाद शादी के मंडप में विक्रांत को पता चल गया कि मन्नत किडनैप हो गई है। ये मेरे हस्बैंड की, एक्स हस्बैंड की तीसरी शादी है, तो तैयार होना तो बनता है। और मैं ऐसे लग रही हूँ मेवाड़ की एक रानी साहिबा आ रही हैं किडनैपिंग करने। लाइक लिटरली मैं मन्नत को ट्रंक में लेके आती हूँ और ऐसे मेरा शॉट होता है आने का एकदम लो एंगल से, तो लिटरली ऐसा लगता है मेवाड़ की रानी साहिबा आ रही है। माना कि विक्रांत शादी कर रहा है यशिका से, लेकिन उसकी जान तो अब भी मन्नत में बसती है। मन्नत को जिस हालत में विक्रांत ने देखा उसे समझ में आ गया कि कौन सही है कौन गलत। ऐश्वर्या के सामने वो कह रहा है कि तुम्हारी वजह से मैंने कभी भी मन्नत की बातों को सही नहीं समझा। अब विक्रांत, ये पहली बार तो नहीं है ना, आपने कई बार मन्नत की बातों पर यकीन नहीं किया है, दूसरों की बातों को सच मानकर आपने मन्नत का साथ नहीं दिया। लेकिन कोई नहीं, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटता है तो उसे भूला नहीं कहते। एंजॉय तो बहुत किया, मगर काफ़ी हेक्टिक भी था। हम लोग काफ़ी दिनों से नाइट शूट कर रहे हैं, कुछ 15-20 दिन हो गए। हम लोग 2 to 2, 2 to 2 या 4 to 4, 5 to 5 ऐसे ही शूट कर रहे हैं, तो क्योंकि काफ़ी फुटेज देनी पड़ती है एक दिन में। सो इट हैज़ बीन फन बट अ लिटिल हेक्टिक। अब सच सबके सामने आ गया है, ऐश्वर्या और मलिका का पर्दाफाश हो गया है। तो ऐसे में अब अगला कदम क्या होगा विक्रांत का? क्या मन्नत को वो सबके सामने अपनाएगा या फिर अभी और बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा देखना बाकी है? मुंबई से रिद्धि जैन के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अब मंगल जब तक स्पाई नहीं बनी थी तब तक उसकी लाइफ में कुछ कम मुश्किलें तो थी नहीं, और अब जब वो देश के दुश्मनों का भांडा फोड़ करने निकली हैं तो जाहिर सी बात है कि इनकी मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। तो अब इनकी लाइफ में आरव भी इनके पीछे और इनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए कमर कस के आ चुका है। लेकिन आरव, अ सिंसियर पीस ऑफ एडवाइस, हमारी मंगल को बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, ये अच्छों को सबक सिखा देती है। पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, जैसी करनी वैसी भरनी। ये बात मंगल ने अब आरव को अच्छे तरीके से समझा दी है।
देखिए अब वो पुराने दिन गए जब लोगों को मंगल प्यार से समझाया करती थी। अब जमाना बदल गया है और वैसे भी आरव तो हमेशा यही चाहता है कि वो मंगल को किसी तरह से नुकसान पहुंचाए। आज भी जब मंगल किचन में कपकेक्स बना रही थी तब आरव ने सोचा कि मंगल से बदला लेने का ये अच्छा तरीका है और इसीलिए उसने फॉइल को ओवन के अंदर रख दिया। उसने सोचा कि यहाँ धमाका होगा, मंगल को चोट लगेगी, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो गया। मंगल को तो कुछ नहीं हुआ बल्कि आरव वो बड़ी जोर से गिर गया। क्या है ना आरव कि अभी आप कच्चे खिलाड़ी हैं। मंगल ना पहले से ही समझ गई थी कि आप क्या करना चाहते हैं और इसीलिए तो मंगल ने किचन में तेल गिरा दिया ताकि आरव को उसके कर्मों की सजा मिले। मॉर्निंग में जब मंगल ईशाना के लिए कपकेक्स बना रही है, क्योंकि आज ईशाना का पहला दिन है उसके एक नए काम का, तो मंगल उसको अपनी बधाइयाँ और अपने तरीके से उसको खुश करना चाहती है अपनी बच्ची को। तो आरव उस बात का फ़ायदा उठाते हुए माइक्रोवेव के अंदर फॉइल पेपर रख देता है ताकि मंगल जले और मरे। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि मंगल उसके बाद भी जिस तरह से रिएक्ट करती है कि मतलब मुझे मारना चाहते थे। भागवत गीता में तुमने पढ़ी है, तुमने नहीं पढ़ी होगी, तो उसमें है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। अगर आप दूसरे के लिए गलत बीज बोओगे तो खुद ही गिर जाओगे। अब मंगल का ये 2.0 वर्जन है, इससे पहले आपने ये देखा नहीं होगा। क्या है ना कि अब मंगल अपने दुश्मनों को प्यार से नहीं समझाती बल्कि उन्हें सजा देती है। अब आज का जमाना भी तो ऐसा ही है ना, अगर आप मासूम बने रहेंगे तो लोग इस बात का फायदा उठाते हैं। कई बार सामने वाले को ये बताना पड़ता है कि हम भी कम नहीं हैं। मंगल जिस तरह से उसी का ही जो प्लानिंग प्लॉटिंग है उस पे ही मंगल अपना षड्यंत्र रच देती है और वही फंसता है। तो बहुत अच्छा है मंगल का कैरेक्टर जो है। अब मंगल सबको समझ गई है और टिट फॉर टैट करने लग गई है जो पहले नहीं था। अब मंगल ने आरव को सजा तो दे दी है, वैसे आरव मंगल के सामने कुछ भी नहीं है। मंगल तो सौम्या और आदित्य इन बड़े खिलाड़ियों को भी सबक सिखा दे और जैसा कि आप जानते ही हैं कि आने वाले ट्रैक में वो आदित्य का पर्दाफाश भी करेगी। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मिस्टर एंड मिसेस परशुराम, देखिए हमारे शिव प्रसाद भले ही दुनिया के सामने सीधे साधे लॉस से घूमते हों, लेकिन उनकी असलियत आप और हम तो जानते हैं और शालिनी नहीं जानती, इसलिए उन दोनों के बीच में कई बार तनातनी भी होती है। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा कि दोनों की जोड़ी जो है ना एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही है। पूछे मैंने ऐसा क्यों कहा? अब परशुराम जो है, मेरा मतलब है शिव प्रसाद, वो स्पाई हैं, वो हमेशा सच की राह पर चलते हैं, ये तो हम जानते हैं। लेकिन शालिनी को हल्के में मत लीजिएगा। जी हाँ, मौका आया तो इन्होंने भी सच की राह बिल्कुल नहीं छोड़ी। मिस्टर करण कुलकर्णी, मैं तुम्हारे घर जाना चाहती हूँ। वहाँ मेरा गृह प्रवेश होगा ना, बोलो, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। सच की डगर कठिन तो होती है, मगर सच की राह पर चलने वाला कभी खाई में नहीं गिरता, क्योंकि उससे थामने वाला कोई और नहीं बल्कि परशुराम होते हैं। अब देखो, शालिनी एक माँ है, अब परशुराम की पत्नी, तो भला वो झूठ का कैसे साथ दे और वो किसी की गीदड़ धमकी से भला कैसे डर जाए। शालिनी कहीं कबीर के खिलाफ गवाही न दे, इसलिए तो करण ने उसके बच्चों को किडनैप करवाया था। मगर शालिनी डरी नहीं, सहमी नहीं, बल्कि उसने कोर्ट में जाकर कबीर के खिलाफ गवाही दी। और देखो, कोर्ट के बाहर जब माँ की ममता हिचकोले मारने लगी, तब कैसे दोनों बच्चे दौड़ते हुए आए और अपनी माँ से लिपट गए। इसका मतलब ये हुआ कि शालिनी के दोनों बच्चे अब करण के चंगुल से आजाद हो चुके हैं। आई डोंट थिंक सो। मैं स्पाई हूँ, मेरे पति फिलहाल स्पाई की जिंदगी जी रहे हैं, डुअल लाइफ जी रहे हैं। अभी तो मैं एक हाउस वाइफ, एक लविंग मदर एंड कोई भी औरत
किसी के भी घर में उसके बच्चे के ऊपर बात आएगी तो आई गेस हर एक औरत में दुर्गा होती है। कबीर और आराध्या की नई नई शादी हुई है और अभी राध्या के हाथों की मेहंदी छूटी भी नहीं कि अब राध्या के कबीर को जेल की हवा खानी पड़ेगी। इसी के चलते ही तो करण गुस्से से पागल हुआ जा रहा है और अब तो उसने आराध्या को अपने घर की बहू मानने से भी इनकार कर दिया है। मैं आपके बेटे की पत्नी हूँ। नहीं, तुम मेरी कुछ नहीं लगती। मेरे बेटे की पहचान तुम नहीं हो। तुम्हारी वजह से वो जेल में है। कबीर ने तो जो किया बट उसने बहुत बार माफ़ी भी मांगी है बट शालिनी ने एंड मोमेंट पे दिखा दिया, मतलब उसने हमें बिट्रे कर दिया और फाइनली कबीर को जेल हो जाती है। जी जैसा कि आप देख सकते हैं मैं खाली मुस्कुरा रहा हूँ कैमरा के लिए, पर मैं दिल से बहुत दुखी हूँ कि मैं जेल जा रहा हूँ। नई नई शादी हुई है कबीर और आराध्या की, पर कुछ आगे वो लोग सीधा जेल में ही मिल रहे हैं और कबीर जेल जा रहा है, तो ये सोच के मुझे कबीर के लिए बहुत बुरा लग रहा है। आराध्या तो अब ना घर की रही और ना घाट की, क्योंकि कबीर तो जेल चला गया और घर वाले उसे बहू मानने से इनकार कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि राध्या शालिनी की कजिन है। जी अभी तो शुरुआत है, दुश्मनी तो अभी बहुत आगे जाएगी। अब तो चीज़ें पर्सनल हो गई हैं कबीर के लिए और करण के लिए जो कबीर के फादर हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि करण बहुत बड़े आदमी है और कबीर उनका बेटा है, तो हर चीज़ बहुत पर्सनल लेवल पे एक ईगो के माध्यम से चल रही है। कबीर का माइंडसेट इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो चुका है। शालिनी परशुराम से अब करण कबीर की दुश्मनी और बढ़ जाएगी। अब आगे इसका क्या अंजाम होगा वो देखने के लायक होगा, जिसकी अपडेट भी हम आपको जरूर देंगे, सिर्फ यहाँ और कहाँ। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब हफ्ते की शुरुआत कर रहे हैं और एक आकलन लगा लेते हैं कि इस हफ्ते आखिरकार क्या क्या हो सकता है आपके फेवरेट शोज में। क्या है ना, उसके बाद मूड और मोमेंटम दोनों बन जाता है। तो वक्त हो गया है टेलीविजन के हाई पॉइंट्स का। हफ्ते की शुरुआत में अगर सीरियल्स के हाई पॉइंट्स मिल जाए, वो भी आईपीएल मैचेस के चलते, तो ये तो सोने पर सुहागा हो जाता है। तो लीजिए, एंटरटेनमेंट का डोज डबल करने के लिए हम हाजिर हैं। फिर शुरुआत करते हैं सबसे पहले अनुपमा से। अब अनुपमा में अनुज की एंट्री तो होती नहीं है, लेकिन अनुज की तस्वीर की एंट्री बराबर से होती रहती है। अब जैसा कि प्रोमो आ गया है, फिर जहाँ पर श्रुति की एंट्री होगी अनुपमा सीरियल में, तो क्या फैंस को उम्मीद करनी चाहिए कि अनुज की भी एंट्री होगी। अब अनुज की एंट्री होगी ये तो नामुमकिन है, लेकिन हफ्ते भर अनुज की तस्वीर और श्रुति पर खेला जाएगा। अब चलते हैं सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी के हाई पॉइंट्स पर, है जहां पर फाइनली तुलसी की एंट्री हो गई है शादी के मंडप में। पिछले 3 हफ्ते से दर्शकों को केवल उम्मीद दिखाई जा रही थी, लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि इस हफ्ते तुलसी और मिहिर की गाड़ी आगे बढ़ेगी, क्योंकि अब नोएना का पर्दाफाश जो हो गया है, इस हफ्ते परी की भी शादी की बात चल सकती है। तुलसी, तो मुझे बताओगी तुम्हें बीमारी क्या है नोएना? कहा ना मुझे ब्लड कैंसर है। तुम्हें कैंसर नहीं है, पेप्टिक अल्सर है। मिहिर ये झूठ बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप। तुलसी चलो हाथ छोड़ो मेरा। अब अरमान अबीरा की जिंदगी में तो हमेशा हाई पॉइंट्स ही चलते रहता है। अब 2 लोग मिलते हैं तो किसी न किसी को जुदा होना पड़ता है। तो लीजिए, मायरा की जिंदगी में बहुत बड़ा भूचाल आ गया है। अब मायरा को बाल सुधार गृह में भेजा जा रहा है। क्या लगता है माँ को एहसास होगा कि उसकी बेटी बेगुनाह है? हॉस्टल के गार्ड और मैट्रन दोनों का कहना है कि उनकी आंखों के सामने मायरा ने महर मित्तल को धक्का दिया है, इसीलिए हम मायरा को बाल सुधार केंद्र ले जा रहे हैं। अब चलते हैं मन्नत के पास, जहां पर विक्रांत और यशिका की शादी नहीं होगी। अब ये तो हम जानते ही थे और प्रोमो आने से ये क्लैरिटी भी मिल गई दर्शकों को। मन्नत किडनैप हो जाएगी, आरंभी विक्रांत को आकर सारा सच बताएगी और इसी के बाद ऐश्वर्या राय सिंह का क्या होगा? वही होगा जो हर सीरियल्स में खलनायिका का होता है, वो फरार हो जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मन्नत और विक्रांत मिलेंगे? अभी ये कहानी लिखी नहीं गई है। दोनों
साथ में जी नहीं सकते, पर कम से कम मर तो सकते हैं। विक्रांत, गोली नहीं चलानी चाहिए, तुम्हारी कहानी का अंत है ये। मन्नत के बाद बारी आई वसुधा की। अब वसुधा चाहकर भी अपनी सासू माँ का सुहाग नहीं बचा पाई। प्रोमो देखकर तो आपको ऐसा ही लगेगा, लेकिन जो प्रोमो में होता है वो अक्सर सीरियल में नहीं आता है। चंद्रिका देवी की 27वीं शादी की सालगिरह पर बॉम्ब तो फूटेगा, लेकिन उस बॉम्ब का धमाका नहीं होगा। इस फोटो में पापा से कितने यंग लग रहे हैं, और आप दोनों भाइयों के साथ कितने खुश भी। तो आप पापा को वापस लेके आ पाओगे ना? मुझे वापस आके बिना रहने के बारे में सोच कर बहुत डर लग रहा है। अगली हाई पॉइंट्स में बात करते हैं गंगा माई की बेटियां की। जहां पर शहाना की जिंदगी वैसे ही ससुराल में बर्बाद हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर गंगा माई की वादे की वजह से स्नेहा की जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है। अब एक वादे ने सब कुछ बदल दिया है, सिद्धू की जिंदगी में भी और स्नेहा की जिंदगी में भी। बहुत समय से कुछ कहना चाहते थे माँ आपको, और आज वो सही समय आ गया है। माँ हम सिद्धू को पसंद करते हैं, हम जानते हैं माँ, आपको सिद्धू बहुत पसंद है, हम बहुत खुश हैं माँ। स्नेहा और हमारा बेटा कभी एक नहीं होंगे। वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है स्नेहा, उसकी और तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अगली हाई पॉइंट्स पर चलते हैं वीकेंड शो नागिन के पास, जहां एक और इंतजार था दर्शकों को ये जानने का कि आखिर राधिका है कौन। अब जो दर्शक नागिन देख रहे होंगे उन्हें ये समझ में आ रहा होगा कि कहानी बीच बीच में छूट जाती है, एक एक कैरेक्टर्स की एंट्री होती है, लेकिन जब एपिसोड आता है तो कुछ और ही सामने आ जाता है। अब हर एपिसोड में धमाका करना ये जरूरी नहीं होता है, कभी कभी कहानी को बैलेंस भी करना पड़ता है। फिलहाल अब नागिन और ड्रैगन की जंग असली वाली शुरू होगी। इस सीरियल के हाई पॉइंट्स में इस हफ्ते के लिए केवल इतना ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल तुम से तुम तक। भैया यहाँ पर शादी वाला घर है, लेकिन शादी वाले घर में ना टेंशन बहुत होती है। मतलब नॉर्मली देखिए, अगर हमारे घरों में शादी हो रही होती है, टेंशन इसलिए होती है क्योंकि काम इतने होते हैं एंड यू वांट एवरीथिंग टू गो ऑन एकदम ठीक ठाक से। और सीरियल में शादी वाला घर यानी कुछ ना कुछ ड्रामा तो होना ही है। तो लीजिए, अन्नू के घर वालों के साथ हो गया है बैंक फ्रॉड। आर्यवर्धन की शादी में एक नहीं बल्कि अनगिनत बाधाएं आ रही हैं और इस बार तो प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा बड़ी है। अब घर में शादी है तो पैसों की जरूरत तो होगी ही ना। अनु के मम्मी पापा ने जिस बैंक में अपने पैसे जमा किए थे वहाँ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है, लोगों के पैसे फंस गए हैं। और ये खबर न्यूज़पेपर में जब अनु ने पढ़ी तो उसे तो बहुत बड़ा झटका लगा। अनु के मम्मी पापा को तो ये बात पहले से ही पता थी, लेकिन देखिए यहाँ उन्होंने अनु से झूठ बोल दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो क्या है ना कि बेटी के सामने सच बता नहीं सकते, नहीं तो अनु परेशान हो जाएगी। इसीलिए अनु के मम्मी पापा ने सोचा कि इस प्रॉब्लम को वो खुद ही सॉल्व करेंगे। पैसों का जहाँ तक मामला है, पैसों को लेके तो हर कोई परेशान रहता है और मिडिल क्लास तो ख़ास करके ही परेशान होते ही हैं। कुछ भी चीज़ खरीदनी है, कोई भी थोड़ी सी महंगी चीज़ है कैसी भी खरीदनी है तो मिडिल क्लास वाले परेशान होते हैं। तो यहाँ तो शादी की बात है और हमारी इकलौती बेटी है और हम चाहते हैं कि हम उसमें जितना हो सके खर्चा करें।
तो परेशानी तो है फिलहाल पैसों को लेकर के कि पैसों का इंतज़ाम कैसे होगा। अब पुष्पा और गोपाल पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से पैसों का इंतजाम किया जाए। बेटी की शादी है तो जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है और फिर शादी में खर्चा भी तो बहुत होता है ना। गोपाल परेशान तो है लेकिन वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से वो कोई तरीका ढूंढे ताकि पैसों का इंतजाम हो सके। न्यूज़पेपर को देख के सब नहीं शौक हुए हैं, अन्नू शौक हो गई है। अब वो उसमें क्या लिखा हुआ है वो तो आप न्यूज़पेपर पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा। असल में पैसे हमने जमा करके रखे हैं अनु की शादी के लिए, पर बैंक का कुछ प्रॉब्लम आ गया है और पैसे उसमें अटक गए हैं। देखो शादी तो होनी ही है, फैंस जो चाहते हैं वो हो के रहेगा और फैंस चाहते हैं कि इनकी शादी हो तो शादी ज़रूर होगी। कब होगी ये नहीं पता। अब फिलहाल तो अनु से उसके मम्मी पापा ने ये सब कुछ छुपा लिया है, लेकिन आखिर कब तक अनु के सामने कभी ना कभी तो सच आएगा ही ना। अब एक तरफ घर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो वहीं दूसरी तरफ अनु आर्यवर्धन के अतीत के बारे में जानना चाहती है। बहुत कुछ है जो अभी तक उसके सामने नहीं आया और उसे अपने सारे सवालों के जवाब चाहिए। तो फैन से हम ये कहना चाहेंगे कि भाई अनु और आर्यवर्धन की शादी होगी तो ज़रूर, लेकिन फिलहाल ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनका सामना करना अभी बाकी है। मुंबई से रिद्धि जैन के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आजकल वैसे दिल्ली एनसीआर में ना कभी भी तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती है। मैंने आपको बताया ना हमारा वेदर एकदम अनप्रिडिक्टेबल सा हो गया। सुबह भीषण गर्मी होगी, शाम को मौसम अच्छा हो जाता है और फिर साए साए करके हवाएं चलती हैं। वैसे टॉकिंग अबाउट साए साए करके हवाएं चलती है, तूफान तो चल ही रहा है महादेव एंड सन्स में ना लिटरली वाला तूफान है और उसमें रज्जी और धीरज फंस गए हैं। अब जब लड़का लड़की तूफान में फंसेंगे तो इसी बहाने तो इन दोनों के बीच में रोमांस देखने को मिलेगा। भीगी सी भागी सी रज्जी और उसके पीछे दीवाना बनता घूम रहा धीरज। अब आप कहेंगे नहीं नहीं इन दोनों के बीच तो ऐसी कोई बात है ही नहीं। अरे जनाब आप नहीं जानते हैं लेकिन हम तो जानते हैं। घर से ये दोनों निकले हैं कल्याण का पता लगाने के लिए, क्योंकि कल्याण सारे गहने चुरा कर भाग जो गया है। अब ऐसे में रास्ते में ये फंस गए हैं। बाहर तूफान सा आ गया है। सर छुपाने के लिए ये दोनों इस खंडर में आ गए। अब खंडर में जब आए हैं तो क्या होगा, राइटर को इनके बीच कुछ रोमांटिक सीन लिखना ही पड़ेगा, जहां पर दोनों करीब आए, कुछ पल के लिए एक दूसरे में खो जाएं। हम खंडरों में जंगलों में मुश्किलों से जूझते हुए आ गए हैं और फिर पता है ना हीरो हीरोइन जंगल में फंसे तो क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, बस मुसीबतों में रोमांस नहीं हो रहा है, मुसीबतों में फंस जाते हैं, फिर हीरो हीरोइन को फंसाता है। मुझे तो बड़े मज़ा आ रहा है। मेरे सारे बचपन के फेवरेट शोज़ वाले सपने पूरे हो रहे हैं।
एंड बहुत अच्छा सीक्वेंस है। बेसिकली खंडर में फंस गए हम और धीरज, और एक कुछ ऊपर से गिर जाता है और धीरज को दिखता है तो वो रज्जी को बचाता है। अब छोटे पर्दे के सीरियल्स में सबसे ज्यादा रोमांस चलता है और धीरज और रज्जी के बीच तो अक्सर हमने छोटे छोटे रोमांटिक सीन देखे हैं, लेकिन आज का सीक्वेंस आपको हमेशा याद रहेगा, जहां पर नोक-झोंक के साथ प्यार वाला एलिमेंट ज्यादा है। अब पूरा सीन अगर बताने जाएंगे तो रात हो जाएगी। फिलहाल आपको इतने में ही गुजारा करना होगा, दिल को तसल्ली देनी होगी। थोड़ा पहली बार दोनों हंस रहे हैं, विच इज़ अ बिग डील, क्योंकि आपस में हंसे नहीं है कभी, तो कुछ ऐसी लेट्स जस्ट से कि इस ट्रैक से मे भी दोनों थोड़े से क्लोज आएंगे। लॉट्स ऑफ राजधीर कंटेंट एंड बस बहुत मेहनत कर रहे हैं यार सब, और मुझे लग रहा है हर सीक्वेंस में मुझे भिगा देते हैं। 4 दिन हो गए, हर बात पे भीग जाती हूँ, कभी बारिश में कभी हर चीज़ में, मैं भीगी बिल्ली बन चुकी हूँ। और आने वाले ट्रैक में बहुत जल्द आपको ये देखने मिलेगा कि कैसे धीरज और रज्जी अब पति पत्नी मानने लग गए हैं एक दूसरे को। अब पर्दे के पीछे भी इस पूरे सीक्वेंस को शूट करना ये काफी मजेदार रहा इन दोनों के लिए भी। ऐसा आपको लगता है? लगने पे दुनिया कायम। थैंक यू। चलो भाई, थैंक यू, हमें सूखने दे। कितना मुश्किल होता है, कौन सा काम आसान होता है, बट यस हाँ, जितना ग्लैमरस लगता है उतना नहीं होता है। और से ठंड लगने लगती है, क्योंकि अभी रात के 10-11 बज गए हैं, तो फिर अब ठंड लगने लगी है। दिन में तो फिर ठीक है, अब मुझे ठंड लग रही है, थोड़ी मुझे ठंड लग रही है और मैं मेहनत कर रही हूँ, इसलिए आप देखिए महादेव एंड सन्स। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जूलियट जट दी। बात करते हैं सीरियल की। देखिए, हीर और नवाब का ये रोमांटिक अंदाज दर्शकों को खूब पसंद आएगा और आना भी चाहिए, क्योंकि दर्शक यही तो देखना चाहते हैं किसी भी सीरियल में, अपनी लीड जोड़ी का पेयरिंग और उनका एक रोमांटिक ट्रैक। इश्क की आग जब बराबर की लगी होती है, तब ज़बां खामोश और निगाहों से बातचीत शुरू होती है। एहसास के पन्नों पर महबूब की शायरी लिखी जाती है, तब कहीं जाकर मोहब्बत की कहानी में एक इतिहास बनता है, जिसे अब लोग हीर और नवाब के नाम से भी जानेंगे। हीर भले ही नवाब से अभी के लिए नफरत कर रही हो, मगर जब नवाब उसकी सांसों के करीब होता है, तब उसकी सारी नफरतें मोहब्बत में बदल जाती हैं। आज दोनों का रोमांस सर चढ़कर बोल रहा है। वैसे इस सीन को देखने के बाद हमें फिल्म रामलीला के रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की याद आ गई। फिल्म का गाना अंग लगा दे का लुक जिस तरह से था, उसी तरह कुछ कुछ नहीं बहुत कुछ हीर और नवाब में भी नजर आ रहा है। नवाब का फोटो शूट होने वाला है, क्योंकि दोनों को लाइफस्टाइल मैगजीन के लिए चुना गया है, ताकि अपनी कॉलेज को ये रिप्रेजेंट कर सकें। I don't think so I can be a part of this show. सर,
क्या आप अभी भी चाहेंगे कि मैं कवर पेज पर फीचर हूँ? ऑफ कोर्स। तो सर मैंने अपने लिए पार्टनर ढूंढ लिया है। और वैसे भी क्रिकेट में अगर नवाब तेज है तो एकेडमिक में हीर, इसलिए तो कॉलेज के डीन ने इन दोनों को चुना है। वो बात अलग है कि हीर नहीं चाहती थी कि नवाब के साथ फोटोशूट करे, क्योंकि नवाब ने हीर को धोखा दिया है। उसके और टीना के बीच जो कुछ हुआ था उसकी सच्चाई अर्जुन ने हीर को बताया था। वैसे अर्जुन भी कहीं ना कहीं ये नहीं चाहता कि हीर और नवाब का रिश्ता बना रहे। आओ बेटो, ये लो ठंडा पानी और थोड़ी शांत हो जाओ। शांत तो तब हो पाऊंगी ना अर्जुन, जब वो मेरी जिंदगी से कोसों दूर चला जाएगा। अच्छी खासी गुड न्यूज मिली थी, उसको भी बैड न्यूज बना दिया। मैगजीन पे कवर पे आती तो मेरी थोड़ी पैसों की भी हेल्प हो जाती, थोड़ा बोझ कम हो जाता। तो फिर तुमने मना क्यों किया उसे? क्योंकि वो गधा वहां पर आ गया था और मैं नहीं चाहती मैं एक सेकंड भी उसके आसपास रहूं। नवाब बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो हीर का दिल दुखाए, मगर वक्त जब खराब होता है तब अच्छाई कोसों दूर चली जाती है। मगर हीर और नवाब का ये रोमांस जरूर उनके फैंस को पसंद आएगा। अब देखते हैं कि हीर क्या नवाब को एक और मौका देगी या फिर उसका गुस्सा यूं ही बरकरार रहेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल जाने अनजाने यहाँ पर तो सॉलिड वाला ड्रामा चल रहा है। देखिए ना, पहले विक्रांत ने उन्नति को किडनैप किया, फिर हमारी रीत डिस्पाइट बीइंग प्रेग्नेंट पहुंच गई बचाने, लेकिन विक्रांत ने एक के साथ एक फ्री स्कीम में हमारी रीत को भी किडनैप कर लिया। लेकिन चिंता मत कीजिए, जब हीरोइन को किडनैप किया जाता है तो हीरो आता है ना बचाने। रीत और उन्नति दोनों खतरे में हैं। अब विक्रांत ने सोचा कि एक को तो मैंने पहले से ही बंदी बनाकर रखा है, तो चलो दूसरी वाली को भी बंदी बना लेता हूँ। अब रीत को क्या पता था कि विक्रांत को ढूंढते ढूंढते वो उस जगह पहुँच जाएगी जहाँ पर उन्नति को किडनैप करके रखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी हालत में रो रो के मेरी आंखें सूज चुकी है। तो अब ऐसा होता है कि काफ़ी दिनों बाद विक्रांत मुझे कमरे से बाहर निकालता है। मैंने इतनी कोशिश करी कि कैसे भी करके मैं राघव भैया तक पहुंचूं या मेरा लेटर पहुंचे। मेरे बस में जो कुछ भी था मैं सब कुछ ट्राई कर चुकी थी। और रीत भाभी को एक्चुअली सच पता चल जाता है कि विक्रांत ही वो इंसान है जिसने मुझे मॉलेस्ट किया होता है उस दिन पार्टी में। तो रीत भाभी वो चीज़ की सज़ा देने विक्रांत को आई थी, लेकिन रीत भाभी को नहीं पता था कि मैं इसी घर में कैद हूँ। अब रीत और विक्रांत की काफ़ी बहस हुई। इसी बीच में उन्नति आ गई और वो मिन्नतें करने लगी, मेरी भाभी को छोड़ दो, वो माँ बनने वाली है। मतलब ही हैज़ बिकम साइकोटिक और वो मुझे रूम से बाहर लाता है कि पहले मैं उन्नति को मारूंगा रीत के सामने, उसके बाद रीत को मारूंगा। और हम बस प्लीड कर रहे हैं कि रीत भाभी प्रेग्नेंट है, बेबी आने वाला है, उसकी क्या गलती है, ये है वो। हम बस प्लीड कर रहे हैं और यही देखते देखते विक्रांत मुझे भी बांध देता है और हम दोनों बहुत हेल्पलेस हो जाते हैं और विक्रांत के सर पर भूत सवार है। और देखते ही देखते हम कोशिश कर रहे हैं कैसे अपने आप को छुड़वाएं, ये वो। और राघव भैया फाइनली आते हैं हमें बचाने। विक्रांत का ऐसा रूप देखकर कोई भी कह सकता है कि उस पर अभी भूत सवार है। उसने रीत और उन्नति दोनों को बंदी बना लिया है, यहाँ तक कि जलाने की धमकी भी दे रहा है। अब कोई इंसान किसी को इतना प्रताड़ित कैसे कर सकता है?
क्या इस लेवल तक लोग जाते हैं? मुझे लोग पकड़ लेंगे और ये दोनों बच जाएंगे। अब मैं सब कुछ बता दूंगा यार, ये सब कोई बताने की चीज़ें थोड़ी ना होती, लेकिन हाँ ये है कि मैं अभी जाने वाला नहीं हूँ। अभी तो मैं इनकी नाक में दम करता रहूँगा और दबा के करूँगा। ये ड्रामा तो कुछ एक्सट्रीम लेवल का लग रहा है। अब आप भी जानते हैं कि हीरो की एंट्री होगी और हीरो अपनी पत्नी और बहन दोनों को बचा लेगा। होना भी यही चाहिए। काफी समय से सीरियल में इतने उतार चढ़ाव चल रहे हैं कि दर्शकों को फील गुड वाली स्टोरी देखने ही नहीं मिल रही है। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। प्यार है तो इजहार तो करना ही चाहिए, नहीं तो होता ये है कि सामने वाला आपकी फीलिंग्स को भाप ही नहीं सकता। अरे भैया, ये पीस ऑफ एडवाइस हम दे रहे हैं राधिका को, सीरियल लक्ष्मी निवास की, क्योंकि वीर से इनको प्यार है, उसके लिए फीलिंग्स है, ये तो वो समझ गई हैं, लेकिन इन फीलिंग्स का इजहार नहीं करेंगे तो भैया वीर कब तक इंतजार करेंगे? राधिका मैडम, अक्सर ऐसा होता है जिससे हम पीछा छुड़ाना चाहते हैं ना, वो बार बार पीछे पड़ जाता है। माना कि आपको हैरानी होती है वीर को हमेशा अपने आसपास देखकर, और कहीं न कहीं आप ये बात जानती हैं कि वीर भी अब आपको पसंद आ रहा है। तभी तो याद है ना आपको ऑफिस में हर जगह कैसे आपको वीर नजर आ रहा था। तो अब जब सामने वीर है तो उससे बात करो ना। तो वही जो रोज का रूटीन है वीर का, सुबह उठता है, नहाता धोता है, राधिका के ऑफिस के नीचे खड़ा हो जाता है। आज थोड़ा कुछ अलग किया है कि बुके लेके आए कि इन्हें मना सके, क्योंकि घर वालों से अल्टीमेटम मिला है कि 30 दिन के अंदर अंदर लड़की का नाम बताना है, लड़की उनके सामने लानी है, शादी की बात करनी है। तो वीर उसी में ही लगा हुआ है। तो आज आया है राधिका जी के ऑफिस के नीचे, थोड़ा बहुत यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो गया, इससे इन्हें गलतफहमी हो गई और ये फिर से चली गई। मैं तो बस सवालों की तलवार लेकर खड़ी हो जाती हूँ कि पीछे पीछे क्यों आते हो, ऑफिस के नीचे क्यों आते हो, क्या है ये सब, फिर से गुंडागिर्दी। तो इनकी जो इमेज है राधिका के दिमाग में, वो पता नहीं क्या कुदरत का ही है कि वो बदल रही नहीं है। वीर इतना बुरा लड़का भी नहीं है, आपने अपने दिमाग में उसकी एक अलग इमेज बना ली है, जबकि वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मार्केट में हमेशा की तरह वो राधिका का पीछा कर रहा था। इतने में वो लड़की आ गई जिससे शादी की बात चल रही है वीर की, यानी कि माही। अब राधिका ने वीर और माही को एक साथ देखा, उसके मन में सवाल तो उठे कि ये कौन है और वीर के सामने इतना हक कैसे जता रही है। अचानक से एक लड़की की एंट्री होती है जो मेरे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ये लड़की कौन है। अचानक से आउट ऑफ नोवेयर ये किसकी एंट्री हुई। तो बस वही है, अभी तक राधिका को उस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता है, बस उसको देखा है और वो इन्हें लेके चली गई। कोई शक नहीं हो रहा है, नहीं शक नहीं, इतना दूर तक का राधिका सोच ही नहीं रही है। बट हाँ, उसके दिमाग में क्वेश्चन है कि ये चल क्या रहा है, मतलब लड़की कौन है, क्योंकि पहली बार देखा है, इतना हक जमा रही है। उसके लिए ऐसा चलो अच्छा है वीर को ले गई, पर है कौन इज अ क्वेश्चन मार्क फॉर राधिका। अब उसे नहीं पता है कि इस लड़की की शादी होने वाली है वीर से। हालांकि वीर ने मना कर दिया है कि वो शादी नहीं कर सकता है माही से, लेकिन फिर भी माही वीर के पीछे पड़ी है। अब प्यार की कहानियों में अक्सर ऐसा होता है, जिसे हम प्यार करते हैं अगर वो आसानी से मिल जाए तो वो मजा नहीं आता है। वीर जान दे चुका है इनके आगे, इनको अभी भी अनॉट फील होता है। हाँ, मतलब मुझे वही लगता है राधिका यार क्यों नहीं समझ रही है। क्या बहुत अच्छा है नो डाउट, पर टेंशन है क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ माही को कि भाई मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, फिर भी आके ये सब कर रही है। सो दैट्स अ क्वेश्चन फॉर हिम। तो एक वो भी टेंशन है कि राधिका जी अब क्या सोचेंगी। अब वीर तुम्हारे लिए यही कहेंगे कि टेंशन ना लीजिए, आधा काम आपका हो चुका है।
बस आधा काम बाकी है, वो भी जल्द से जल्द हो जाएगा। राधिका आपकी ही होगी, किसी और की नहीं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए बात करते हैं सीरियल वसुधा की। यहाँ वसुधा और देव को तो असलियत पता है कि वसुधा के ससुर जी जो है वो जीवन और मृत्यु के बीच में झूल रहे हैं, लेकिन इस बात से अनजान है चंद्रिका देवी। और कहीं ऐसा ना हो कि चंद्रिका देवी की फीलिंग्स को जब उन्हें हकीकत पता चले तो इतनी ठेस पहुंचे कि आगे जाकर कहीं ना कहीं उनका वसुधा और देव के साथ रिश्ता बिगड़ जाए। देव और वसुधा के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। अब देखिए, बापू सा इतने दिनों से गायब हैं। ये बात केवल देव, वसुधा, दिव्या और अविनाश जानते हैं। मासा को तो लगता है कि सा यहीं कहीं है, ये कुछ दिनों में आ जाएंगे। अब मासा फोन पर बात कर रही हैं। वसुधा को भी लगा कि आखिर ये किससे बात कर रही हैं। देव भी वहाँ पर पहुँचा। देव ने जब पूछा तब पता चला कि मासा तो बाबा सा से बात कर रही हैं। अब बाबा सा तो है नहीं, ये कहाँ है, इसी का पता कब से सब लगा रही हैं। देव खुद कंफ्यूजन क्रिएट करने के चक्कर में था और देव भी कंफ्यूज हो गया है। अभी इससे एक बात तो क्लियर हो गई है कि कोई ज़रूर है जो पापा सा को शायद किडनैप किया हुआ है और मासा के साथ मासा को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है। और देव, वसु, अभी दिव्या सब परेशान है, हैरान है कि अभी क्या होगा। और एक अच्छी बात है कि मासा खुश हो गई है, लेकिन वो झूठी खुशी है। तो आई होप कि हम जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। अब इसका मतलब तो यही हुआ कि कोई जानबूझकर मासा को इमोशनली फूल बना रहा है। वसुधा और देव समझ गए हैं कि यहाँ पर मामला किडनैपिंग का है। नहीं, क्योंकि देव को पता है कि ये खुशी कुछ पल की है, इसके बाद का जो तूफान है वो ज़्यादा खतरनाक होगा। तो देव की कोशिश है कि किसी तरह पापा सा मिल जाएं और सही सलामत मिल जाएं ताकि आगे की बात ठीक हो पाए। अब यहाँ पर अविनाश को बताना चाहिए देव को कि जब वो जेल में करिश्मा से मिलने गया था तब करिश्मा ने उसे धमकाया था। तो इन सब की ट्यूबलाइट क्यों नहीं जल रही है कि हो न हो ये करिश्मा का ही काम है। जी, अभी दोनों एक ही वी आर ऑन द सेम बोट। वी आर थिंकिंग कि लाइक अभी कैसे करें, क्योंकि मासा से हम इतना सच छुपा रहे थे और अभी ऐसा हो गया है, तो लेट्स सी। और पीछे अविनाश भी है, वो पेड़ का किरदार निभा रहा है जिसको उसने सेकंड क्लास में निभाया था एंड जिसके लिए उसको अवार्ड मिला था बेस्ट पेड़ का। और ये कौन सा पेड़ बनाया अविनाश? ये गुमनाम पेड़ है, ये पत्ते झड़ चुके हैं इसके, वो वाला पेड़ है। और मैं आप इस पेड़ को पूरा ऊपर से नीचे तक दिखाना चाहूँगा। इसकी जड़ें काफ़ी मजबूत है। और अभी नाश्ता करने जा रहे हैं, मैं भी नाश्ता कर लेता हूँ। थैंक यू। अब प्रभात ने चंद्रिका से वादा किया है कि शादी की सालगिरह पर वो आ रहा है, तो देखना ये होगा कि ये होगा कैसे। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।